इसे जलाने के लिए 56 इंच के टीने की जरूरत नहीं है। जनता की तन तन में वो राजता की भावना है जो मेरे आपकी अहंकार से कहीं बड़ी है। जितना करना चाहें करें, मैं इनसे नहीं डरती हूँ। जब आप जनता को संबोधित करते हैं तो जनता को ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए। शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी, मैं चुप नहीं होंगी। सारी सत्ता एक व्यक्ति में केंद्रित हो, यह हमारी सोच नहीं है। एक ऐसा परिवार जिसकी कई पीढ़ियों ने देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया और दशकों तक भारत की राजनीति में नए आयाम गठित किए, जिसके चलते इस परिवार की तीसरी चौथी पीढ़ी भी आज सक्रिय है और देश में राजनीति कर रही है। उसी परिवार की एक युवा नेता के रूप में उभरी तेज तर्रार छवि वाली नेत्री देश और प्रदेशों के चुनावों को प्रभावित कर रही है। कौन है वो शख्स और क्या है उसकी सियासी सफर? ये भारत देश है, इसे जलाने के लिए 56 इंच के टीने की जरूरत नहीं है। जनता की तन तन में वो राजता की भावना है जो मेरे आपकी अहंकार से कहीं बड़ी है। जितना करना चाहें करें, मैं इनसे नहीं डरती हूँ। जब आप जनता को संबोधित करते हैं तो जनता को ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए। शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी, मैं चुप नहीं होंगी। सारी सत्ता एक व्यक्ति में केंद्रित हो, यह हमारी सोच नहीं है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश समर अभिषेक है में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। आज बात करेंगे देश के सबसे चर्चित परिवार की। जी हां, यह है देश का सबसे चर्चित परिवार, गांधी परिवार, जिसकी चौथी पीढ़ी के रूप में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो कि देश की राजनीति में सक्रिय हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव तथा उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी गांधी नेहरू परिवार से हैं और फिरोज गांधी तथा इंदिरा गांधी की पोती हैं। सोनिया गांधी की दूसरी संतान प्रियंका गांधी की दादी इंदिरा गांधी और नाना जवाहरलाल नेहरू भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रियंका गांधी की शिक्षा मॉडर्न स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल जीसस एंड मैरी, नई दिल्ली से हुई और इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय से स्नातक किया है। प्रियंका गांधी एक शौकिया रेडियो संचालक भी हैं। प्रियंका वाड्रा की भूमिका को राजनीति में विरोधाभास के तौर पर देखा जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने राजनीति में कम रुचि लेने की बात कही थी। 1999 के चुनाव अभियान के दौरान एक साक्षात्कार में प्रियंका ने कहा था कि मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीति शक्तिशाली नहीं है, बल्कि जनता अधिक महत्वपूर्ण है और मैं उनकी सेवा राजनीति से बाहर रहकर भी कर सकती हूँ। मैं यह बात हजारों बार दोहरा चुकी हूँ कि मैं राजनीति में जाने की इच्छुक नहीं हूँ। हालांकि इसके बाद ही उन्होंने अपनी मां और भाई के निर्वाचन क्षेत्रों रायबरेली और अमेठी में नियमित रूप से दौरे किए। हम सब नेताओं को सिखाइए, आप सब नेताओं से पूछिए कि आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। आपके सामने आकर तमाम फिजूल की बातों को करने का कोई मतलब नहीं है। आपके सामने जो नेता आए, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री न हो, वो आपको बताए कि आपके लिए क्या किया है उसने और क्या करने जा रहा है। यही सच्ची राजनीति है। अमेठी के लोगों के लिए प्रियंका गांधी एक लोकप्रिय व्यक्तित्व बनकर उभरी और यहीं से उनकी ख्याति में इजाफा होता गया। अमेठी में प्रत्येक चुनाव के समय एक लोकप्रिय नारा रहा है कि अमेठी का डंका बिटिया प्रियंका। प्रियंका गांधी को अपनी मां की मुख्य राजनीतिक सलाहकार भी माना जाता है। 2004 के भारतीय आम चुनाव में वे अपनी मां की चुनाव अभियान प्रबंधक थी
और अपने भाई राहुल गांधी के चुनाव प्रबंधन में मदद की। एक प्रेस वार्ता में इन्हीं चुनावों के दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति का मतलब जनता की सेवा करना है और मैं वह पहले से ही कर रही हूँ। मैं इसे 5 और अधिक सालों के लिए जारी रख सकती हूँ। इस बात से ये अटकलें तेज हो गई थी कि वह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई जिम्मेदारी वहन कर सकती हैं। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां राहुल गांधी ने राज्यव्यापी अभियान का प्रबंधन किया, वहीं प्रियंका अमेठी रायबरेली क्षेत्र के 10 सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं। वहां 2 सप्ताह बिताकर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के मध्य सीटों के आवंटन को लेकर हुई अंदरूनी कलह को सुलझाने की कोशिश की। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी राज्य में हाशिए पर चली गई थी। उसे 402 में से मात्र 22 सीटों पर ही जीत हासिल हुई, जो कि इन दशकों में न्यूनतम रही। लेकिन इसमें व्यापक रूप से प्रियंका गांधी के अंदर के संगठनात्मक गुण और वोट खींचने की क्षमता का पता चला। प्रियंका गांधी में लोग इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। प्रियंका गांधी ने अपना सार्वजनिक भाषण 16 साल की उम्र में दिया था। प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 में हुआ था। उनके व्यापारी पति रॉबर्ट वाड्रा से 2 बच्चे रेहान और मिराया है। आप को मजबूत बनाएंगे, आप अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाएंगे, आप अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश, अपने नौजवानों, किसानों और अपने भाई बहनों को मजबूत बनाएंगे। मैं आग्रह करती हूँ कि भारी बहुमत से आप कांतिलाल भूरिया जी और कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश की धरती से विजयी बनाकर देश भर में ये ऐलान कीजिए कि ऐसा अब नहीं चलेगा। ऐलान कीजिए कि ऐसा अब नहीं चलेगा। प्रियंका गांधी ने अपना पहला भाषण 16 साल की उम्र में ही दे दिया था, जिससे ये पता चलता है कि उनके अंदर नेता की गुणवत्ता अंतर्निर्मित है और यह वंशानुगत है। प्रियंका गांधी 2019 तक राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के AICC का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, जिसके बाद प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय हैं। प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी से 2 साल छोटी हैं। प्रियंका की शादी 18 फरवरी 1997 को व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा से हुई। उन्होंने अपनी प्राथमिक और उच्च शिक्षा मॉडर्न स्कूल और कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी नई दिल्ली से पूरी की। उन्होंने 2010 में साइकोलॉजी विषय में स्नातक और फिर बौद्ध अध्ययन में MA किया। प्रियंका गांधी जनवरी 2019 तक राजनीति में सक्रिय नहीं रहीं, लेकिन वह अमेठी और रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। 2004 में वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी मां के अभियान की प्रबंधक थी। उन्होंने 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अमेठी रायबरेली क्षेत्र की 10 सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी की मदद की। यहां रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। जनता के तन तन में वो राजता की भावना है जो मेरे आपके अहंकार से कहीं बड़ी है। जितना करना चाहें करें, मैं इनसे नहीं डरती हूँ। जब आप जनता को संबोधित करते हैं तो जनता को ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए। शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी, मैं चुप नहीं होंगी। सारी सत्ता एक व्यक्ति में केंद्रित हो, यह हमारी सोच नहीं है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना?
जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी। एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के टीने की जरूरत नहीं है। जनता की कण कण में वो राजता की भावना है जो मेरे आपकी अहंकार से कहीं बड़ी है। ना जितना करना चाहें करें, मैं इनसे नहीं डरती हूँ। जब आप जनता को संबोधित करते हैं तो जनता को ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए। शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी, मैं चुप नहीं होंगी। सारी सत्ता एक व्यक्ति में केंद्रित हो, ये हमारी सोच नहीं है। 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 28 सीटें जीती, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में यह संख्या फिसलकर महज 7 सीटों पर सिमट गई। पार्टी पिछले कुछ सालों में लड़ाई लड़ने में विफल रही, लेकिन इस बार पार्टी नेता मानते हैं कि कोरोना महामारी की रोकथाम का कुप्रबंधन और किसान आंदोलन की वजह से मौजूदा राजनीतिक मिजाज भाजपा के पक्ष में नहीं है और ये कांग्रेस के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकता है। कांग्रेस के कुछ नेता ये मानते हैं कि भाजपा के खिलाफ जनता का मूड राज्य में पुरानी पार्टी की किस्मत को पलट सकता है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी चुनावी रणनीति पर गंभीरता से अमल कर रही हैं। पार्टी ने 2017 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन गठबंधन भाजपा को प्रचंड बहुमत हासिल करने से नहीं रोक सकी। इस बार कांग्रेस ने सभी 403 सीटों पर अकेले लड़ने की योजना बनाई है। हालांकि भाजपा और सपा के सामने उसकी लड़ाई अब भी आसान नहीं होने वाली है, लेकिन प्रियंका गांधी इस लड़ाई में जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज समझने वाले जानकारों का कहना है कि प्रियंका को सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया जाए, जो कि पार्टी को पहले करना चाहिए था। हालांकि पिछले कुछ समय से प्रियंका का करिश्मा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इतना तो है कि वे चुनौती ले रही हैं और यदि वे पूरे मन से जुट जाए तो कुछ हद तक पारंपरिक वोटर्स को साध सकती हैं। इस समय प्रियंका भाजपा पर तो हमलावर हैं ही, सपा बसपा पर भी सवाल उठाए हैं। कह रही हैं कि अखिलेश व मायावती सड़क पर कहां दिखाई दे रहे हैं। इशारा साफ है, प्रियंका इस घटना का सियासी फायदा उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लखीमपुर कांड में भी रातों रात लखनऊ पहुंचने के बाद उन्होंने शासन प्रशासन को खूब छकाया। भले ही सरकार ने प्रियंका को पहले लखीमपुर न पहुंचने दिया हो, लेकिन रात से ही वह सड़क पर उतरकर यह संदेश देने की कोशिश करती नजर आई कि किसानों के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाली कांग्रेस ही है। दिलचस्प बात यह है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद सपा बसपा के नेताओं ने सोमवार की सुबह लखीमपुर जाने का ऐलान किया था। लखीमपुर खीरी कांड ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया था। किसानों और आंदोलनकारियों के समर्थन में सभी दलों ने सत्ताधारी बीजेपी पर हल्ला बोल दिया। कानूनी व्यवस्था बिगड़ने के भय से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक सभी छोटे बड़े नेताओं को जगह जगह रोका गया। कहीं नजरबंद तो कहीं हिरासत तो कहीं गिरफ्तारी भी हुई। इस पूरी उठापटक के बीच प्रियंका गांधी के तेवर और योगी प्रशासन से उनका टकराना ही सुर्खियों में रहा। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे हमने साथ। अगर कोई गलती करी जो थी, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? इस पूरी झड़प या टकराव का कोई भी पहलू कैमरे की नजर से अछूता ना रहे और लोगों तक
पूरी शिद्दत से पहुंचाया जा सके, ये भी उनकी टीम सुनिश्चित कर रही थी। शाहजहांपुर में पुलिस से सवाल जवाब कर प्रोटेस्ट करती प्रियंका से लेकर हिरासत में अपने कमरे में झाड़ू लगाने तक का हर विजुअल टीवी और सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाया गया। राज की बात यह भी है कि जब ये घटना शाम तक सामने आनी शुरू हुई तो तय हुआ था दूसरे दिन सवेरे लखीमपुर खीरी की तरफ रुख करेंगी, मगर प्रियंका ने भाई राहुल गांधी से विमर्श किया। राहुल का भी पहले विचार यही था कि सवेरे चला जाए, लेकिन प्रियंका ने कहा कि तब तक देर हो जाएगी। प्रियंका ने राहुल और मां सोनिया गांधी को बताकर दीपेंद्र हुड्डा के साथ घटना स्थल की तरफ मार्च कर दिया था। प्रियंका गांधी ने किया लड़कियों को स्कूटी और स्मार्टफोन देने का ऐलान। प्रियंका गांधी ने जैसे ही इसकी घोषणा की वैसे ही ये खबर अखबारों और चैनलों की पहली हेडलाइन बन गई। लेकिन इसके बाद सूबे में सियासी उबाल भी बढ़ गया। कारण साफ था, 2 दिन पहले ही महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान से पहले ही सियासत गर्म थी और विपक्ष इसकी काट के लिए माथापच्ची में जुटा था। लेकिन प्रियंका के इस दांव ने सभी को चारों खाने चित्त कर दिया। चरखा दांव से बीजेपी सरकार समेत एसपी बीएसपी में भी बेचैनी बढ़ी हुई है। कांग्रेस महासचिव इस समय प्रदेश में चुनावी घोषणाएं करके सरकार के साथ साथ अन्य पार्टियों की धड़कनें बढ़ाने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज कराने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस बार एक और चरखा दांव पर खेल दिया है, जिसमें इंटर पास होने वाली लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने की बात कही है। प्रियंका गांधी ने इस दांव पर यूपी की राजनीति में इस समय हलचल मची हुई है। वहीं विपक्ष अभी तक इस बात पर कुछ भी बोलने से दूर भाग रहा है। यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने 19 अक्टूबर को लड़की हूं, लड़ सकती हूं की घोषणा करके सबको चौंकाया। वहीं चुनावों में लड़कियों को 40% का आरक्षण देकर बड़ा दांव खेल दिया, जिसके बाद से ही हर पार्टी बैकफुट पर है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लड़कियों को स्कूटी और स्मार्टफोन देने का ऐलान कर दिया। प्रियंका गांधी के 3 दिनों में किए गए मास्टर स्ट्रोक के बाद अब विपक्ष को फिर से अपनी राजनीति पर विचार करना पड़ रहा है। हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस माँ के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। उसका नाम भी वैष्णवी है जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है यह निर्णय। ये निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है जो ITI पढ़ी है
बीए की है, उसने कंप्यूटर कोर्स किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया और न्याय मांगा। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम ये है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 40% सीट महिलाओं को देने की घोषणा करने के बाद अब उन्होंने छात्राओं के लिए वादा किया है। प्रियंका गांधी ने यूपी की करीब 3.5 करोड़ महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। एक बार फिर उन्होंने स्मार्टफोन और स्कूटी से नए वोटरों को साधने का प्रयास किया है। लेकिन इससे इतर एक जरूरी बात कि चुनावी जंग जीतने के लिए सबसे जरूरी होता है जमीन पर संगठन की मौजूदगी। तो कांग्रेस के पास नदारद है। यहां रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। जनता की तन तन में वो राजता की भावना है जो मेरे आपकी अहंकार से कहीं बड़ी है। जितना करना चाहें करें, मैं इनसे नहीं डरती हूँ। जब आप जनता को संबोधित करते हैं तो जनता को ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए। शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी, मैं चुप नहीं होंगी। सारी सत्ता एक व्यक्ति में केंद्रित हो, यह हमारी सोच नहीं है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। जनता की तन तन में वो राजता की भावना है जो मेरे आपकी अहंकार से कहीं बड़ी है। जितना करना चाहें करें, मैं इनसे नहीं डरती हूँ। जब आप जनता को संबोधित करते हैं तो जनता को ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए। शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी, मैं चुप नहीं होंगी। सारी सत्ता एक व्यक्ति में केंद्रित हो, यह हमारी सोच नहीं है। उत्तर प्रदेश के आगरा में जगदीशपुरा इलाके में कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि नाम के एक शख्स की मौत के मामले में राजनीति होने लगी थी। पीड़ित परिवार के परिजनों का दुख बांटने के लिए आगरा जा रही प्रियंका गांधी को यमुना एक्सप्रेस वे पर रोक लिया गया। इस दौरान एक्सप्रेस वे के एंट्री पॉइंट पर पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा था कि मैं पीड़ित परिवार के परिजनों का दुख बांटने के लिए आगरा जाना चाहती हूं। आखिर विपक्ष के नेताओं के मूवमेंट से सरकार को क्यों डर लगता है? पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में लिया था। बाद में कार्यकर्ताओं के दबाव में शर्तों के साथ प्रियंका को आगरा जाने की अनुमति दे दी गई थी। आगरा के जगदीशपुरा थाने के माल खाने में रात को दरवाजे तोड़कर 25 लाख रुपए चोरी कर लिए गए थे। प्रियंका गांधी के आगरा जाते समय कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि यह सरकार की तानाशाही है। उन्होंने कहा था कि सरकार को प्रियंका गांधी और कांग्रेस से डर लगता है, लेकिन कांग्रेस किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं। पीड़ित परिवार और वाल्मीकि समाज के स्थानीय लोगों ने इस घटना के विरोध में वाल्मीकि जयंती नहीं बनाई। अरुण लोहा मंडी क्षेत्र का निवासी था।
बवाल की आशंका के मद्देनजर थाने को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले सियासी पार्टियां दांव पेच में लगी हैं, तो वहीं गांधी परिवार की विरासत संभाले पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी पूरी तरह से चुनावी समर में उतर चुकी हैं। और सीधे तौर पर कहा जाए तो यह साफ है कि प्रियंका गांधी चुनाव के पहले फुल फॉर्म में आ चुकी हैं, जिसकी झलक वो बीते 2 मामलों में दिखा चुकी हैं। अब देखना यह है कि दशकों से सत्ता के लिए तरस रही कांग्रेस के लिए प्रियंका क्या लकी साबित होंगी या उनकी मेहनत पर बीजेपी या सपा पर पानी फेरने में कामयाब होंगे। स्पेशल प्रोग्राम समर अभी शेष में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद।